हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था जिसमें मैंने ऑप्शन बायर को हमेशा मोमेंटम पकड़ना ज़रूरी है ये कहा था, उस वीडियो के बाद मुझे 2-3 लोगों के क्वेश्चंस आए, सर आप मोमेंटम कैसे पकड़ते हो। उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट मोमेंटम कैसे पकड़ते हो, क्या देखते हो उसमें, ये सब पूछ रहे थे। तो आज एक ट्रेड लिया मैंने, वो ट्रेड के माध्यम से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपको चार्ट पर एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या किया। आज अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी के कारण मैंने फिन निफ्टी चूज़ किया ट्रेड करने को। वैसे मिड निफ्टी सबसे अच्छा था, और मिड निफ्टी तो कल ही भागना चाहिए था, लेकिन एक्सपायरी के कारण उसको सेलर्स ने कंट्रोल करके रखा था। अदरवाइज़ कल ही उसमें एक अच्छा मोमेंटम का असर दिखाई दे रहा था। आज निफ्टी फिन निफ्टी में मैंने क्या किया आपको बताता हूँ। देखिए, फिन निफ्टी में मॉर्निंग में एक बहुत ही अच्छा बाइंग मोमेंटम आया यहाँ से वन साइड, और फिर ये इतना पोर्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ दिखेगा आपको कि सेलिंग वीक होता जा रहा है, मतलब सेलर इज़ नॉट दैट अग्रेसिव। अगर इस लेवल को ब्रेक भी कर देंगे तो भी लोगों को ट्रैप करने के लिए, जैसे निफ्टी में ट्रैप हो गए होंगे बहुत सारे बायर्स, ट्रैप करने के लिए मोमेंटम आएगा। लेकिन जो मुझे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस फोर्सेस की स्टडी से ही क्या पता चल रहा है, बस इतना ही पता चल रहा है कि आज फिन निफ्टी में अभी तक बाइंग डोमिनेटेड है। इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। बाइंग का डोमिनेशन फिन निफ्टी में है, और साथ में मुझे बाइंग साइड में सेटअप ढूंढना है। अब मैंने क्या किया, बाइंग के फोर्सेस स्टडी करते हुए देखा कि क्या हो रहा है बाज़ार में फिन निफ्टी में, और लगभग इस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई यहाँ पर ऊपर में। और उस कैंडल में एंट्री बनाने के बाद मोटिव केवल इतना था, 10 रुपये का स्टॉप लॉस था। 30 रुपये, 25-30 रुपये, मतलब 1:2.5 1:3 मिल जाए तो मैं एग्ज़िट कर लूँगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, उसमें हुआ क्या, एक ही कैंडल ने इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया कि मेरा 43-44 पे बाय किया हुआ ऑप्शन इमिडिएटली 80 हो गया। मतलब देखा जाए तो लगभग डबल। तो मुझे थोड़ा सा होल्ड करने की इच्छा हुई, लेकिन जैसे ही वो 80 से 70 पे आया मैंने तुरंत उसको एग्ज़िट कर दिया। मोटिव आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाने का नहीं, मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट पे ये दिखाता हूँ, मतलब मैंने एंट्री कैसे की और कितने देर का ट्रेड है वो, सिर्फ इतना समझने के लिए कि जब भी कोई ऑप्शन बायर बाइंग करेगा तो आपको हमेशा मोमेंटम का पीछा करना है। आपको ऐसी जगह ढूंढ के निकालनी है, और ऐसा नहीं कि बॉटम कैच करना है। प्लीज़ ये बात को बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए, बॉटम कैच करने का। मोमेंटम आने वाला है, ये आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स ही बताएगी। वीक कैंडल्स के आधार पर अगर आप ट्रेड करोगे तो मोमेंटम मिस कर दोगे, या फिर कई बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होगे, और एक बार जब आप उसको बाय करोगे और आपके साइड में मोमेंटम आने वाला रहेगा, आप डर के पहले ही एग्जिट हो चुके होगे। इसलिए प्लीज़ अंडरस्टैंड, मोमेंटम का अगर आप पीछा करना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा कि बड़े बड़े कैंडल्स के आधार पर जब स्ट्रैटेजी बनेगी तो ही असली में आप मोमेंटम को पकड़ पाओगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी एंट्री। अब देखिए, मैंने जो आपको फिन निफ्टी के चार्ट पर दिखाया, मैं आपको अभी ऑप्शन का भी चार्ट दिखाता हूँ। 11:05 14 पे मेरी एंट्री है 44 रुपीज़ पर, मतलब 43.68 का एवरेज आ रहा है। 40 लॉट किए थे मैंने। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, प्रॉफिट लॉस दिखाने का आपको बिल्कुल भी मोटिव नहीं है, और वो मुझे पसंद भी नहीं है वो सब चीज़ें। लेकिन 1 मिनट के अंतर में आप देख लीजिए, मेरे एंट्री है 11:05 14 और एग्जिट है 11:06 15। केवल 1 मिनट के अंतर में 43 रुपये की चीज़ 80-81 रुपीज़ हो गई, और मुझे 70-71 रुपीज़ के पास एग्जिट मिला। क्यों कर पाया ये मैं? अगर मैं बहुत पहले एंट्री लेता, तो अगर मैं समझो बॉटम कैच करने के हिसाब से कहीं नीचे एंट्री करता, तो 10-15 मिनट तक अगर वो मेरे रेट के आसपास ही घूमता रहता, 34 35 38 34 30, मेरी हिम्मत टूट जाती, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ। और एक्सपायरी के दिन तुरंत टाइम डिके या फिर थोड़ा सा भी एक रेड कैंडल अगेंस्ट आती है, तो जो चीज़ पहले 36 जहाँ पर थी वहाँ पर वो 34 हो जाती है। इसलिए बड़े कैंडल पे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने जो कैंडल पे एंट्री की, उसके बाद तुरंत एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ। मेरा मोटिव 1:3 का था, 1:4 के आसपास मिलने दिखने लगा, और जब वो एकदम डीप मार गया 10 पॉइंट का, तो मुझे एग्जिट करना पड़ा।
ये ट्रेड आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ही मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम जब तक ऑप्शन बायर नहीं पकड़ना सीखेगा, आप दिन भर ट्रेड बटन दबाते रह जाओगे, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, और उसमें आप बहुत सारा ब्रोकरेज बनाकर दे दोगे ब्रोकर को। मेरा सिंपल सा मोटिव है इस वीडियो का, आपको ये समझे कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स की इर्द गिर्द जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से मोमेंटम के बारे में, या जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा। अभी मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। एक सेकेंड, ये देखिए वो ऑप्शन का चार्ट है जो ऑप्शन मैंने ट्रेड किया था। बिल्कुल इस कैंडल पे मेरी एंट्री है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाली कैंडल पे मेरी एंट्री है, 11:04 पे बनना शुरू हुई तो 11:05 तक बना ये एंट्री। इस कैंडल पे एंट्री की है मैंने ख़त्म होने के बाद, और इसी कैंडल पे मान लो एंट्री हुई और इसी कैंडल पे एग्जिट हो गया मेरा 70 रुपीज़ के आसपास। इसने टॉप लगाया 80 का और तुरंत आकर उसका क्लोजिंग 70 के पास आया। मैं थोड़ा सा फेयरफुल होके एग्जिट कर दिया कि मुझे लगा अगर फिर से ड्रॉप आ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास था। अगर आप फिन निफ्टी के इंडेक्स का चार्ट देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इंडेक्स के चार्ट में आपको फिन निफ्टी में पता चल जाएगा कि वहाँ से कितना फास्ट ड्रॉप आया। ये देखो बैंक निफ्टी में देखो जो ड्रॉप आया है, वैसे ड्रॉप आने का रीज़न केवल ये है कि जो मॉर्निंग का रेजिस्टेंस है उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और वहाँ से ड्रॉप फास्ट था। उसी के आधार पर मैंने अपना एग्जिट प्लान किया। आशा करता हूँ कुछ लर्निंग मिली होगी आपको। थैंक यू दोस्तों।